तो आंख के बदले आंख, ईरान का कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में भीषण हमला, यूएस का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 13 जुलाई और तमाम अपडेट्स के साथ मैं उपस्थित हूं। देखिए, पीछे कुछ दिनों में, और जैसा मैंने शनिवार को ही कहा था कि शनिवार रविवार ये दोनों बड़ा क्रूशियल होने वाला है, और हुआ भी ऐसा ही। अमेरिका ने हमला किया ईरान पर और फिर ईरान ने दागी है बहुत सारी मिसाइलें। अब अमेरिका ने फिर एक बार हमला किया जिसका जवाब ईरान ने दिया है। तो जो अमेरिका के नए हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक किया है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी IRNA ने बताया कि IRGC ने कुवैत, जॉर्डन, बहरीन समेत कई देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने दावा किया कि उसने अमेरिका के अहम सहयोगी कुवैत में अल अलेम एयर बेस पर पैट्रियट एयर डिफेंस को पूरी तरह से सिस्टम को नष्ट कर दिया है। पैट्रियट की गिनती अमेरिका के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर होती है और बड़ा नाज है अमेरिका को उस पर, लेकिन उसे ध्वस्त करने का दावा ईरान ने किया है। कल भी हमने देखा था कि इस तरह से क्रूज मिसाइलें अमेरिका की जो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसे नष्ट किया था, जिसकी एक तस्वीर भी IRGC ने जारी की थी। IRGC के बयान के हवाले से ईरानी मीडिया ने बताया कि ये हमले वाशिंगटन के खिलाफ ईरान के आंख के बदले आंख वाले ऑपरेशन के तीसरे चरण का एक बड़ा हिस्सा है। IRGC ने कहा कि हमले उनकी एरोस्पेस फोर्स ने किए हैं जो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का जवाब थे। फरवरी में शुरू हुए टकराव के बाद इसे ईरान का सबसे बड़ा जवाबी हमला बताया जा रहा है। ईरानी बल यानी कि IRGC ने कहा कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के साथ ही उसने अहमद अल जाबेर एयरबेस पर एक रणनीतिक FPS रडार सिस्टम पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यानी ईरान का जो दावा है वो लगातार अमेरिका के अलग अलग बेसिस पर हमला कर रहा है और उसको बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, उसने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर ये रीजन की लड़ाई हो जाएगी। और इस पिछले हमले, जिस तरह से हमने देखा था कि हमले 28 फरवरी के बाद शुरू हुए थे और उसमें जिन जिन देशों को जहां पर अमेरिकी बेस है उनको निशाना बनाया गया था, अरब मुल्कों को निशाना बनाया गया था। अब एक बार फिर से उन्हीं मुल्कों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बार ईरान ने कह दिया था कि अगर शांति वार्ता भंग होती है तो फिर इन तमाम देशों और इसके अलावा भी कुछ ऐसे ठिकाने होंगे जहां पर हमला किया जाएगा। और उसे रीजन की लड़ाई बता रहा है कि वो और इसे स्प्रेड करेगा, उसे फैलाएगा। ईरान ने चेतावनी दी कि इस इलाके में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहने वाले हैं। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अमेरिका को चेतावनी दे दी है और कहा कि तेहरान इस रूट पर विदेशी सेना के दखल को जारी नहीं रहने देगा। देखिए, पूरी लड़ाई हॉर्मुज रूट को लेकर है और यहां पर दो बातें मैं अपनी तरफ से भी रखना चाहूंगी। जैसे ईरान की बात है, वो क्यों आखिर हॉर्मुज को नहीं देना चाहता है। देखिए, एक तरह से वो उसका वेपन भी हो गया है और साथ ही साथ अगर आज उसने हॉर्मुज को छोड़ा, यानी वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है, उसके नतीजों को देख रहा है। अगर वो आज हॉर्मुज को छोड़ता है तो फिर कह लीजिए कि एक तरह से बड़ा नुकसान, मतलब जो वहाँ से जो जहाज गुजरती हैं और उनसे जो वो शुल्क लेगा उसका भी नुकसान होगा। कहा यह जा रहा है कि अगर पूरे साल भर की बात की जाए, जितने जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हैं, अगर सब से ईरान पैसे लेगा या टोल लेगा तो फिर कहीं ना कहीं जिस तरह के सैंक्शन अमेरिका ने या EU ने लगा रखे हैं उसका बहुत ज़्यादा उसे नुकसान नहीं होगा। इससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, रफ्तार पकड़े रहेगी। इसलिए हॉर्मुज को लेकर ईरान कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है और ईरान चाहता है कि अब वो उसके पास है तो वो फिर उसे नहीं देगा। तो ईरान की ये मंशा है और अमेरिका का ये कहना है कि 28 फरवरी से पहले की जो स्थिति थी वैसा ही होना चाहिए। अगर ईरान उसे नहीं मानता है तो फिर उसे हमले झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसी बीच हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके जो 1000 मिसाइलें हैं ना, वो बिल्कुल फुल्ली लोडेड है और ईरान की तरफ उसने अपना रुख कर रखा है। और उन्होंने कहा है कि देखिए, अभी तो छोटे छोटे हमले हो रहे हैं, अभी तो 300 ठिकानों पर, 140 ठिकानों पर ईरान के हमले हुए, लेकिन ट्रंप का कहना है ये हमला और बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर ईरान की बात की जाए तो पूरे दमखम के साथ उसकी जितनी मिसाइलें हैं, जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, वो लगातार दागी जा रही हैं। देखिए, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और जॉर्डन में अमेरिकी सुविधाओं पर हमलों की घोषणा करते हुए IRGC ने कहा कि देश के दक्षिणी इलाकों में अमेरिका की लगातार आपराधिक आक्रामकता के
जवाब में ईरानी जो सेना है उसने कुवैत में आतंकवादी अमेरिकी सेना के पैट्रियट सिस्टम को, गोला बारूद डिपो को और रडार साइट को अपने विनाशकारी ड्रोनों से निशाना बनाया है। तो ये बात ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो दुगुना जवाब दिया जाएगा। हमने कभी अपनी मिसाइल या अपने ड्रोन बनाना बंद नहीं किए, क्योंकि हमें पता था कि अमेरिका कभी भी कुछ भी कर सकता है। शांति वार्ता की आड़ में एक मंच पर बैठकर वो बहुत बार हमें निशाना बनाता रहा, लेकिन इस बार नहीं। उसने साफ तौर से कह दिया हमारी मिसाइलें अब भी तैयार हो रही हैं, ड्रोन अभी तैयार हो रहे हैं। लेकिन इधर अगर अमेरिका की बात की जाए, जिस तरह से पीछे हमले उसने किए हैं, उसने कहा कि ईरान के जो ड्रोन साइट्स हैं जहां पर ड्रोन बनाया जाता है उनको नुकसान पहुंचाया गया है। यहां तक कि जितने जो परमाणु संयंत्र इस वक्त ईरान में है उन सब को निशाना बनाया गया है। अब ऐसे में ईरान का कहना है चाहे आप कुछ कर लीजिए, हमारे हमले जारी रहेंगे अगर अमेरिका नहीं रुकता है। और इसके साथ ही अमेरिका को आगे सैन्य कार्रवाई ना करने की चेतावनी भी ईरान ने दे दी है और कहा कि अगर ये हमले दोहराए गए तो हम और भी कड़ा जवाब देने वाले हैं। ईरान की तरफ से यह हमला अमेरिकी सेना के सोमवार तड़के यानी कि आज सुबह या कह लीजिए कि देर रात 3-4-2:30 बजे के आसपास जो अमेरिका ने हमले किए उसी का जवाब था, जो ईरान ने देखिए अलग अलग मुल्कों को निशाना बनाया है। देखिए यूएस सेंट्रल कमांड की बात की जाए तो हमलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इनका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना था। देखिए अभी जब ये दूसरी बार जो शांति वार्ता टूटी उसमें यही था कि ईरान जो कमर्शियल जहाज है उनको निशाना बना रहा है और इसी को लेकर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ये हमला बढ़ते बढ़ते आज आप देख रहे हैं कि कहां पर पहुंच गया है। यानी हॉर्मुज बंद है, वहां से जहाज जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। अभी भारत के एक जहाज को एक बार फिर से टारगेट किया गया और अमेरिका ने कहा ये ईरान ने किया, लेकिन ईरान की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। इसके पहले अमेरिकी सेना ने रविवार को ईरान के 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की और ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक कंटेनर जहाज पर IRGC के हमले के जवाब में की गई थी, जैसा अमेरिका का कहना है। अब देखिए ये पूरा मामला जो है वो जो ताजा हमले हो रहे हैं उसे पूरे पश्चिमी एशिया में इस वक्त जबरदस्त तनाव फैल गया है। युद्ध विराम खतरे में तो पड़ ही गया है। और इसके पहले अगर रविवार की बात की जाए तो रविवार को ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन पर हमले किए और ये हमले अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि एक मतलब आप सोचिएगा दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि कहीं 300 ठिकाने ईरान के तबाह कर दिए गए, तो ईरान कह रहा है कि हाँ हमने उससे ज्यादा ठिकाने अमेरिका के तबाह किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान इन अरब मुल्कों का हो रहा है। अरब मुल्कों में जो एक तरह से कह लीजिए कि विकास की बयार बह रही थी और लगातार वहां पर लोग पहुंच रहे थे, एक बढ़ते हुए मुल्क के तौर पर इनको देखा जा रहा था। कहीं ना कहीं अब इन हमलों की वजह से अरब मुल्कों में भी आने से अब लोग घबराने लगे हैं, स्थिति बदतर होती चली जा रही है। लेकिन हमले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रंप की माने तो उन्होंने तो कह दिया है कि भाई आप जब तक हॉर्मुज में जहाज़ों को टारगेट करते रहेंगे, हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलेंगे, तब तक आप पर हमले होते रहेंगे। इधर ईरान का कहना है कि हॉर्मुज पर हमारा अधिकार है और हमेशा रहेगा। अगर अमेरिका इसको लेकर हमें टारगेट करता है तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। अब देखना होगा आगे 24 से 48 घंटे में किस तरह के अपडेट सामने आते हैं, कहां किस तरह से हमला होता है, क्या बातचीत का विकल्प एक बार फिर से खुलता है। नजर रहेगी इस पर मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए और साथ ही अपना कमेंट जरूर भेजते रहिए, इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।